गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर 11th में आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट और पैरामीट्रिक फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या था कि व्हेन y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x दैट फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब यहाँ एक्सप्लिसिट आ रहा है, इसका मतलब x और y अलग अलग डिफाइंड होगा। अलग एक्सप्लिसिट मीन्स अलग अलग हो जाएगा ना, या इसी को पैरामीट्रिक बोलेंगे। तो पैरामीट्रिक फंक्शन जो है ये हम लोगों ने क्लास 11th में कोनिक सेक्शन में पढ़ा था। यहाँ फिर से डिफाइंड करेंगे क्या हो जाएगा पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में। व्हेन वेरिएबल्स x and y of a function defined in terms of other variable ओके अदर वेरिएबल बोले या थर्ड वेरिएबल बोल दें कि x और y अब हमारा किसी एक तीसरे वेरिएबल के लिए डिफाइंड हो, देन फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट एक्स या पैरामीट्रिक बोलिए, पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। एंड जो ये थर्ड वेरिएबल होगा, थर्ड वेरिएबल इज नोन एज पैरामीटर। ओके जो थर्ड वेरिएबल होगा वही हमारा पैरामीटर होगा। एक एग्जांपल के लिए देखिए बच्चों कैसे इसको समझेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है x इक्वल्स टू एफ ऑफ t, इसमें डिफाइंड है, मीन्स x t के लिए डिफाइंड है एंड y इज इक्वल्स टू g ऑफ t। देखिए x और y हमारा क्या है, एक नए वेरिएबल t के लिए डिफाइंड है। सो इस टाइप के फंक्शन को हम पैरामीट्रिक फंक्शन या एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जहाँ पे जो ये t है थर्ड वेरिएबल इज नोन एज पैरामीटर। अब अगर हमको यहाँ dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस x को x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के फंक्शन में, तो हमें क्या मिल जाएगा dx अपॉन dt, और यहाँ से dy बाई dt, तो हम लोग क्या निकालेंगे इज इक्वल्स टू dy बाई dt को डिवाइड कर देंगे dx ऑफ dt से, तो जो हमारे पास आएगा वो dy बाई dx हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है। एग्जाम्पल से समझेंगे अभी और क्लियर हो जाएगा। आइए देखें एक एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है y इक्वल्स टू, हमने सपोज कर लिया हमें दिया हुआ है साइन थीटा एंड x इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके अब हमें फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके तो सिंपल सी बात है, ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गए, गिवन है। सॉल्यूशन देखेंगे, गिवन y इक्वल्स टू साइन थीटा फर्स्ट, और इधर लेके चलेंगे सेकेंड वाला x इक्वल्स टू कॉस थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ हो जाएगा आपका dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू साइन का कितना हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा
इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स, अब देखिए y ऊपर आना चाहिए तो हम इसको इससे डिवाइड करा देंगे। सो dy बाई डी थीटा अपॉन dx of d theta. Okay, now put the value. So here cos theta upon minus sin theta and we get minus cot theta. तो dy by dx becomes to कितना हो जाएगा, माइनस cot theta। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसी में। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इफ y इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 13t स्क्वायर प्लस 11t। ओके, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, आइए ध्यान से देखें कैसे निकालेंगे। अब हमें x और y दो इक्वेशन दिया है, दोनों को सेपरेट करके लिख लें। गिवन y इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 1 एंड हियर x इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 13t स्क्वायर प्लस 11t। डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, और t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो वी हैव dt ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 6t माइनस 7। ओके, सिमिलरली इसको डिफरेंशिएटिंग with respect to t, so we have dt of x equals to 9t square plus 26t plus 11. Get it? Now we have to find dy by dx. So dy by dx can be written as dy by dx, dy by dx कैसे हो जाएगा, dy by dt divided by dx of dt। पुट द वैल्यूज, तो यहाँ हो जाएगा 6t माइनस 7 अपॉन 9t स्क्वायर प्लस 26t प्लस 11। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन छोटे नंबर में जरूर आता है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज से एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। आसान ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। हाँ, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल करके है 92, 99, 13, 14, 92, 99, 13, 14। यहाँ है x इक्वल्स टू 8t स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280। ये हमारा क्या है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। याद आ रहा होगा कुछ? ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करें। तो वेरी सिंपल, डायरेक्ट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों को एक साथ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा dx ऑफ dt इक्वल्स टू 2at एंड dy बाई dt कितना हो जाएगा, dy बाई dt इक्वल्स टू 2a। Now we have to find dy by dx. So dy by dx can be written as dy by dt upon dx of dt. ओके बच्चों, अब dy by dt की वैल्यू देखिए 2a अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 280। Now 2a और 2a कैंसिल आउट, we have 1 upon t. This is answer. ओके, सो इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पास हैं, यही आएंगे हमारे पास यहाँ। ठीक है, इनको करिए। एक क्वेश्चन और देख लें।
वन मोर क्वेश्चन, एग्जाम्पल है इफ x इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस टी एंड y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस टी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। नाउ वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो डायरेक्ट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ हो जाएगा dx ऑफ dt इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टी, एंड इसके लिए हो जाएगा dy बाई dt इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ अंडर रूट 1 माइनस टी। अब ये रूट वाले का डेरिवेटिव है बच्चों, तो रूट का डेरिवेटिव बताया गया है 1/2 अंडर रूट वाली वैल्यू। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑफ 1 प्लस टी, तो 1 का 0 और t का 1, यही हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया dx ऑफ dt, एंड सिमिलरली dy बाई dt करेंगे। सो पहले रूट के लिए तो 1/2 रूट वाली वैल्यू, अब नाउ 1 का 0 और 2 का -1 हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमारे पास निकालना है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx। सो दिस कैन बी रिटन एज dy बाई dt होल अपॉन dx ऑफ dt। नाउ dy बाई dt -1/2 अंडर रूट 1 माइनस टी होल अपॉन 1/2 अंडर रूट 1 प्लस टी। अब ये 2 से 2 कैंसिल और ये चेंज होके जाएगा, कुछ इस प्रकार आएगा माइनस होल अंडर रूट 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो इस प्रकार से ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके कुछ क्वेश्चंस नोट कर लें आप, जो आप होमवर्क में करेंगे। अब 2 टॉपिक और हमारे पास बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन और एक सक्सेसिव डेरिवेटिव। बस कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर ये। फिर हम लोग बात करेंगे टेंजेंट नॉर्मल की। कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे, x इक्वल्स टू a विद इन ब्रैकेट t माइनस साइन t, y इक्वल्स टू a ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टी। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, x इक्वल्स टू a कॉस क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट, x इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन 2t, y इक्वल्स टू रूट ऑफ कॉस 2t। अदर क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 3t अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर, y इक्वल्स टू 3t क्यूब अपॉन 1 प्लस 3t क्यूब। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको